जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। जीवन मुक्ति, भय मुक्त जीवन, पेज नंबर 38। टॉपिक है तितिक्षा, मानसिक सहनशीलता की कला। तो आज अपन डिस्कस करेंगे, गुरुजी के शब्दों से अपन सुनेंगे गुरुजी ने क्या लिखा है, उस शब्द में क्या सीख मिल रही है हमें, हम उसको ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तितिक्षा के बारे में जानेंगे। कहते हैं गुरुदेव कि कोई संवेदन या मानसिक यंत्रणा आपको प्रभावित नहीं कर सकती। कोई संवेदन या मानसिक यंत्रणा आपको प्रभावित नहीं कर सकती यदि आप अपने मन को उससे अलग करके ईश्वर के शांति एवं आनंद में स्थित कर लें। तो हमेशा गुरुजी यही कह रहे हैं, हर जगह, जीवन के हर पहलू पे, जीवन के हर एस्पेक्ट पे बस एक ही बात बता रहे हैं कि ईश्वर को अपने चित्त में रख लो, ईश्वर को सर्वोपरि कर लो, तो आप हर चीज़ से बच जाएंगे। क्योंकि हमारे पास एक ही मन है, और जब एक मन ईश्वर पे लगा दिया तो अब दूसरा मन कहाँ से लाओगे कि परेशानी खड़ा करे, चिंता, तरह तरह के जो भी संकट है उस पे केंद्रित होने के लिए उसको समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मन है, वो मन आपने ईश्वर चिंतन में लगा दिया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं किसी भी तरह की संवेदन या मानसिक यंत्रणा आपको प्रभावित नहीं कर सकती यदि आप अपने मन को उससे अलग करके ईश्वर शांति एवं आनंद में स्थित कर लें। तटस्थ भाव से सहन करने को संस्कृत में तितिक्षा कहते हैं। तटस्थ भाव से सहन करने को मतलब कोई भी विपरीत परिस्थिति आ रही है, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि फ़लाने की बात मुझे बुरी लग गई, फ़लानी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तब तक आपको परेशान नहीं करेंगी जब तक आप इस चिंतन में डूबे रहेंगे, अपने मन भावनाओं को इस चिंतन में लगाए रहेंगे। मैंने इस मानसिक तटस्थता का अभ्यास किया है। मैंने अत्यंत ठंडे वातावरण में रात भर बर्फीले पानी में बैठकर ध्यान किया है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने अत्यंत ठंडे वातावरण में बर्फीले पानी में बैठकर रात भर ध्यान किया है। उसी प्रकार मैं भारत में सुबह से शाम तक झुलसाने वाली दाहक रेत पर बैठा हूँ। ऐसा करके मैंने महान मानसिक शक्ति प्राप्त की है। जब आप ऐसे आत्मानुशासन का अभ्यास कर लेते हैं तब आपका मन विचलित करने वाली परिस्थितियों से अप्रभावित हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि किसी काम को आप नहीं कर सकते तो आपका मन एक दास है। स्वयं को मुक्त कीजिए। समझ पा रहे हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इस तरह के जो आत्मानुशासन उनने किया कि ठंडी जगह पर भी, अति ठंडे जगह पर और अति दहकती हुई रेत पर भी, जहाँ पर तपती हुई रेत है वहाँ पर भी उनने बैठे हैं और कई कई घंटों तक। तो इस तरह से उनने अपने मन को बहुत शक्तिशाली बना लिया, बहुत अनुशासित कर लिया आत्मानुशासन के अभ्यास से। जब उनने ऐसा किया तो अब उनका जो मन है, बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, वो अप्रभावित रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि यदि आप सोचते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो आपका मन एक दास है। स्वयं को मुक्त कीजिए, कह रहे हैं अपने आप को मुक्त कीजिए। मेरा यह अर्थ नहीं है कि आपको अविवेकी बन जाना चाहिए। धीरे धीरे बाधाओं से ऊपर उठने का प्रयास करें। आप में जो गुण अवश्य होना ही चाहिए वह है सहन शक्ति।
गुरुदेव कह रहे हैं अविवेकी नहीं बनो, आप विवेक से काम लो। ऐसा नहीं कि जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि वो बर्फीली जगह पे बैठे, रेतीली जगह पे बैठे, तो ऐसा बिल्कुल करने नहीं चले जाना है, क्योंकि इसके लिए भी धीरे धीरे ही शक्ति हासिल होती है। धीरे धीरे मन और शरीर दोनों को योग में रखना पड़ता है। अगर आपके जीवन में योग है, ध्यान है, ईश्वर की में आस्था है, तो धीरे धीरे मन और बॉडी ट्रेंड होते हैं, तब जाके ये अवस्था प्राप्त करना आसान होता है। इतना इजी नहीं है। गुरुजी बचपन से ध्यान करते थे, योग करते थे, और उन्हें स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के शरण में रहकर पूरी तरह से समर्पित होकर, और उनके लिए कई मतलब महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी बाबा जी, ईश्वर का, काली माँ का, जगन माता का, सबका आशीर्वाद था। डायरेक्ट उनके ऊपर उनका आशीर्वाद था। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरुदेव के ऊपर आशीर्वाद था, अलग से उनके ऊपर कृपा थी। हमारे ऊपर भी बहुत कृपा है, लेकिन हमारी करनी में और उनकी करनी में, मतलब हमारे प्रयास में और उनके प्रयास में काफ़ी अंतर है। वो ईश्वर को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। एक एक सांस उनकी जो है ईश्वर को पाने के लिए ही समर्पित थी, और हम जो है वो नहीं है पूरी तरह से समर्पित। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि अविवेकी बनने को मैं नहीं कह रहा हूँ, बट ये है कि धीरे धीरे बाधाओं से ऊपर उठने का प्रयास तो करें। आप में जो गुण अवश्य होना चाहिए वह है सहन शक्ति। मतलब हमारे भीतर सहन शक्ति, पेशेंस ज़रूर होना चाहिए, वो गुण होना ही चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। आपकी समस्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे कोई चिंता किए बिना सुलझाने का सर्वोत्तम प्रयास कीजिए, और सुलझने तक तितिक्षा का अभ्यास करें। कैसे भी विपरीत परिस्थिति आए, किसी भी उलझन में आप उलझे हो, बट आपके भीतर सहन शक्ति होनी चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए, और उसके साथ ही आप उस परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करें। यदि आप युवा और शक्तिशाली हैं, तो जैसे जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति एवं मन को सुदृढ़ बनाते जाते हैं, वैसे वैसे आप आत्मानुशासन की अधिकाधिक कठोर रीतियों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। यदि आप सोचते हैं कि शीतकाल आ रहा है और आपको अवश्य ही जुकाम होने वाला है, तो आप अपनी मानसिक शक्ति को विकसित नहीं कर रहे हैं। आपने पहले से ही स्वयं को एक विशिष्ट दुर्बलता में फंसा लिया है। जब आपको लगता है कि आपको जुकाम हो सकता है, तब मानसिक स्तर पर उसका विरोध करें। चले जाओ, मुझे जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनका पालन मैं कर रहा हूँ, परंतु मैं चिंता को, अपने मन को दुर्बल बनाकर रोग को निमंत्रित करने का अवसर नहीं दूंगा। यह उचित मानसिक दृष्टिकोण है। सभी परिस्थितियों में आप सच्चे हृदय से सर्वोत्तम प्रयास करें, परंतु चिंता के बिना। चिंता आपके प्रयासों को बलहीन बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती। यदि आप सर्वोत्तम प्रयास करते हैं, तो ईश्वर आपकी सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। तो गुरुदेव ने अभी तक जो भी बात बताई है कि सर्दी आने से पहले हमने ये सोच लिया कि अब मुझे सर्दी हो जाएगी, तो हम अपने आप को या बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं, और हमारी मानसिक रूप से हमारी ये दुर्बलता को दर्शाता है कि हम मानसिक रूप से शक्तिशाली नहीं। गुरुजी कह रहे हैं कि यदि आप बीमार हैं तो भी उसको नकार देना चाहिए, बोलना चाहिए कि चले जाओ, मैं पूरी सावधानियां कर रहा हूँ, मैं पूरी सावधानियां रख रहा हूँ, मैं अभी स्वस्थ हूँ। तो इस तरह से चीज़ें बता रहे हैं गुरुदेव। प्रयास करना चाहिए पूरा, लेकिन चिंता किए बिना। आगे कहते हैं गुरुदेव कि ईश्वर आपकी सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। यदि आप पूरा 100% प्रयास करते हैं चिंता किए बिना, तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं।
स्मरण रखिए कि मन कभी भी पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता जब तक कि वह पीड़ा की कल्पना को स्वीकार नहीं कर लेता। मन कभी भी पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता। मतलब जो भी लोग पीड़ा का अनुभव करते हैं मानसिक रूप से, कई बार शरीर में पीड़ा होते हुए भी कोई व्यक्ति बहुत सुखी और संपन्न सा दिखता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके मन, जो पीड़ा है वो मन पे नहीं गई है, मानसिक पीड़ा के रूप में नहीं आया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पीड़ा की कल्पना को स्वीकार करने से मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। मन निर्धनता या किसी अन्य अवस्था को अनुभव नहीं कर सकता जब तक कि वह परिस्थिति की कटुता को स्वीकार नहीं कर लेता। तो परिस्थितियां जैसी भी हो उसको मन पे नहीं आने देना चाहिए। जीसस के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया गया था। उनका जीवन समस्याओं, बाधाओं और अनिश्चितताओं से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने कभी कोई चिंता नहीं की। स्मरण रखिए, आप भी ईश्वर की संतान हैं। आपको अन्य सब त्याग सकते हैं किंतु ईश्वर आपको कभी नहीं त्याग सकते, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। आपको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको अपने अदम्य प्रतिबिंब में बनाया है। इसे समझिए कि ईश्वर की अनंत उपस्थिति सदा आपके भीतर है। उनसे कहिए, जीवन में और मृत्यु में, स्वस्थता में और रुग्णता में मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपकी संतान हूँ। तो इस तरह से अपने आप को बार बार विश्वास दिलाते रहिए, स्मरण दिलाते रहिए कि आप ईश्वर की संतान हैं। परिस्थितियां जैसी भी हो, बट उसको अपने मन पे नहीं हावी होने दीजिए, क्योंकि जब एक बार मन इस कटुता को स्वीकार कर लेता है तो मानसिक पीड़ा आ जाती है। और बाहरी परिस्थितियां ठीक होने के बावजूद भी मानसिक पीड़ा ठीक नहीं होती। एक हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं बताती हूँ। जब मैं हिप्नोथेरेपी करती थी तो हमारे क्लिनिक में एक महिला आई और वो प्रेगनेंसी के समय पर, जब उसकी टर्म प्रेगनेंसी थी, लेबर पेन हो रहा था, तो वो चाह रही थी कि मेरा जो नॉर्मल पेन के लिए मैं पीड़ा नहीं सह सकती, मैं इस पीड़ा में मर जाऊंगी। ऐसा उसका हृदय, ऐसा उसके मन पे बात आ गई थी कि अगर ये लोग मेरा सीजर नहीं कराएंगे, LSTS सिजेरियन सेक्शन नहीं कराएंगे, उससे बेबी नहीं करवाएंगे, तो मैं इस पीड़ा में मर जाऊंगी। तो जब वो प्रेगनेंसी में ये पीड़ा झेल रही थी कि मुझे ऑपरेट करा दो, मेरा सीजर करा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर उसके बाद बेबी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांसेस थे, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दिया कि नॉर्मल डिलीवरी का वेट करो, सीजर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो महिला अपने पूरे घर परिवार से बस मिन्नतें कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मेरा सीजर करा दीजिए ताकि मैं इस मरने से बच जाऊं। क्योंकि सारे घर वाले उसकी बात नहीं माने। डॉक्टर का रिस्पॉन्स अच्छा था, डॉक्टर ने बोला कि हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी का वेट किए। अब उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। नॉर्मल डिलीवरी हुई और नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद वो पोस्ट साइकोसिस में चली गई। जो साइकोसिस होता है, पोस्ट ट्रोमा जो होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रोमा, डिलीवरी के बाद का जो ट्रॉमा होता है, उसके अंदर घर कर गया। उसको ये लगा कि मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और वो इतना ज़्यादा उस बात को एज्यूम कर ली, अपने मन पे इतना हावी कर ली कि जब उसकी बच्ची 3 साल की हो गई थी, महिला भी स्वस्थ थी और बच्ची भी स्वस्थ थी, लेकिन वो ट्रोमा से बाहर नहीं आई। वो बच्ची को बराबर फीड नहीं करा पा रही थी, अपना होश खो रही थी और बार बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी। बहुत ज़्यादा डर गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर की हिस्ट्री लिया गया, बहुत सारे लोगों ने मतलब उनके घर वालों ने बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को दिखाए और सब ने यही डायग्नोस करा कि डिलीवरी के समय में जो इसको अंदर बात रह गई
कि मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, इस तरह की बातें उसके अंदर। अब उसका जो मन था वो उसी समय घड़ी में अटक गया, फंस गया, ट्रैप हो गया। अभी क्या जो समय काल चल रहा था, समय जो है वो बिल्कुल अच्छा था, बहुत अनुकूल था सब कुछ, बच्ची भी स्वस्थ, खुद भी स्वस्थ, सारे घर परिवार वाले केयर भी कर रहे थे, उसका हस्बैंड खुद बहुत केयरिंग था। लेकिन वो शायद कोल माइंस में जॉब करता था। वो बोला मैं 2 साल से ड्यूटी नहीं गया हूँ। एक बार इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। अब घर वाले थक गए हैं, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, पर मैं इसको खोने से डर रहा हूँ। मुझे पता है, वो बोला कि मुझे पता है यदि मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगा तो घर में कोई भी लोग इसकी ध्यान नहीं रख पाएंगे और ये इसको मैं खो दूँगा। तो उस व्यक्ति ने हम लोगों के पास कहीं से उसको मिला तो हमारे पास ले आया और हमने उसका इस तरह से डायग्नोस करा। फिर उसको हिप्नोथेरेपी किए, वो ट्रॉमा से उसको बाहर लेके आए, क्योंकि उसका मन वहीं पर ट्रैप हो गया था। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें हमारे मन में चले जाती हैं वो बाहर आती नहीं जल्दी से। इसलिए गुरुजी और संत शास्त्र हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति है उसको अपने मन पे हावी नहीं होने दो, क्योंकि परिस्थितियाँ तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन मन में जो चीज़ चला गया, मन जब वहाँ उसमें इवेंट्स में, उस घटना में फंस जाता है और वो कल्पना में ही घुसा रहता है। मतलब वो जो बातें वहाँ पर हुई उसको वो रियल मानने लगता है, वो उससे बाहर ही नहीं आ पाता, उसी में जीता रहता है। तो ये बहुत समस्या वाली बात हो जाती है। और एक तरफ ये भी है कि जैसा हम मन में सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो यही वजह है कि कई लोगों के साथ साइकिल रिपीट होती है। किसी के साथ अच्छे दोस्त, अच्छे लोग आते हैं तो उसके साथ वो कहीं भी रहे, वो हर जगह अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है। कई लोग हमेशा धोखेधड़ी में फंसते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसा विश्वास हो चुका होता है कि अच्छे लोग नहीं हैं, सबको वो उसी दृष्टि से देखता है कि अच्छे लोग नहीं हैं, तो उसके साथ धोखा होता रहता है। ऐसे ही है कि गरीबी, अमीरी और भाग्य का जो खेल है, ये सब यहीं से चलता है। आपकी प्रवृत्ति जैसा होगा, जैसा आपकी माइंड के प्रोग्रामिंग है, ये सब प्रोग्रामिंग में चलता है। तो एक एनर्जी है हमारे पास जो बिल्कुल न्यूट्रल है। अब इस एनर्जी पे एक चेतना है, मैं हूँ, और हमारे ये प्रोग्रामिंग है। ये एनर्जी आपको फ्लो में जितना आप चाहो उतना दे रही, मतलब ये यूनिवर्स जो है आपको सारी अबंडेंस, सारी खुशी देने को तैयार है, बट आप ही नहीं लेना चाह रहे, आप ही ग्रहणशील नहीं हो। आप बस लोगों में बुराइयाँ, छोटी मोटी चीज़ों में ऐसे फंसे हुए हैं। आपकी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो किस तरह की है, वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। थैंक यू। जय गुरु।